2 point charges, 1 microcoulomb and 4 microcoulomb are 2 meter apart. 2 meter apart. Find point along line joining two charges where third charge of any value will not experience any net force. ब्रैकेट में न्यूट्रल पॉइंट. इसी तरह करो डायग्राम बना के. दो चार्जेस Q1 1 माइक्रोकूलम, दूसरा चार्ज Q2 4. इस बार कुछ नहीं बोला है तो दोनों पॉजिटिव हैं. डिस्टेंस इनके बीच की 2 मीटर. बताओ भाई कहां होगा न्यूट्रल पॉइंट इस बार? नियर Q1. इस बार दोनों का साइन सेम है. अगर सेम साइन होगा तो न्यूट्रल पॉइंट इन बिटवीन द चार्जेस लेना पड़ेगा तुम्हें. यहां कहीं ले लो न्यूट्रल पॉइंट. ये डिस्टेंस x ले लो जैसे पहले लिया था, लेकिन इस बार ये डिस्टेंस कितनी होगी? 2 - x. पिछली बार बाहर था तो ये x था, तो ये यहां से यहां तक प्लस हो गया था. अब ये 2 - x. यहां कोई एक चार्ज रख लो. चलो प्लस क्यों रख दो? बताओ भाई पहला किधर लगाएगा फोर्स? बोलते रहो. पहला किधर लगाएगा फोर्स? इसी पे देखना है फोर्स. राइट में. प्लस प्लस को इधर रिपेल करेगा F1. राइट में. और ये 2 किधर को लगाएगा? प्लस प्लस को इधर रिपेल करेगा. तो वो दोनों आ गए अपोजिट. अगर तुम यहां लेते तो अपोजिट नहीं आएंगे. फिर ये पॉजिटिव का इधर और उस पॉजिटिव का भी इधर. अपोजिट जब तक आएंगे नहीं जीरो होगा नहीं. तो सीधा सा रूल याद रखो, अगर दोनों सेम साइन के हैं तो बीच में लेना है, अपोजिट साइन के हैं तो बाहर लेना है. और न्यूट्रल पॉइंट के लिए F1 F2 के बराबर कर दो. F1 इन दोनों के बीच का 1/4πε0 1 × 10⁻⁻6 Q डिस्टेंस x². F2 इन दोनों के बीच का 1/4πε0 4 × 10⁻⁻6 Q 2 - x का होल स्क्वायर. ये कैंसिल, 10⁻⁻6 कैंसिल, Q भी कैंसिल. 1 का √1 x² का x, 4 का 2 हो गया, इसका 2 - x. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो x आ जाएगा. इस तरह से दो फोर्सेस वाले केसेस सॉल्व किए जाएंगे. इसके बाद आएगा 3 फोर्सेस वाला. वो अगर क्वेश्चन आ गया तो सीधे 5 नंबर पे चला जाएगा.
तीन फोर्सेज हो या 4 फोर्सेज हो, इन दैट केस क्वेश्चन के मार्क्स बढ़ के सीधे 5 मार्क्स का लास्ट सेक्शन डी वाला क्वेश्चन हो जाता है। सेक्शन डी में पूछा जाता है। बहुत सेट पैटर्न होता है इन क्वेश्चन को करने का। अभी 2 वाला तुम अपने माइंड में सेट करो, 2 फोर्सेस सेम डायरेक्शन में ऐड करना है, अपोजिट है तो सब्ट्रैक्ट करना है, और परपेंडिकुलर है तो पाइथागोरस लगाना है, और जिस पे फोर्स निकालना है उस पे कंसंट्रेट करो। फोर्सेस देखो, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सन होता है, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन, उससे तुमने फोर्सेस मार्क किए, कूलम्स लॉ से वैल्यू निकाली। यही क्वेश्चन टाइप के होंगे तुम्हें फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड में, बस फॉर्मूला वहां बदलेगा, बाकी रेस्ट मेथड सेम रहेगा। सो नेक्स्ट टर्न पे वी विल बी टेकिंग 3 फोर्सेस और इसके और क्वेश्चंस लेंगे। इसको थोड़ा सा अगर रिवाइज करके आ जाओगे तो बड़ा बेटर रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, तो कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर रहेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी सी टफ पड़ती है तुम लोगों के लिए, वेक्टर ज्यादा इन्वॉल्व होता है, प्रॉब्लम करता है। तो अगर रिवाइज करके आओगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। एक्टिव पार्टिसिपेंट जब तक बनते रहोगे क्लास में तब तक बढ़िया है। पैसिव अगर बन गए तो फिर समझ में आना कम हो जाएगा, राइट। ये चैप्टर थोड़ा टाइम लेता है, रिवीजन में भी टाइम लेगा ये। इसके बाद पैटर्न सेम रहेगा तो फिर इजी हो जाएगा। So that's all for today. Thank you, sir.